नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत शौर्य तिरंगा यात्रा की भव्य शुरुआत की, जहां उन्होंने खुलकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया और पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी। साथ ही इस मौके पर हजारों स्कूली बच्चों, आम जनता और भारतीय सेना के जाबाज जवानों को सलाम किया। तो चलिए आपको सुनाते हैं इस पूरे कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ का वो गरजता हुआ बयान, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का वक्तव्य और मंत्री जेपीएस राठौर का जोशीला ऐलान। सबसे पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसने पूरे पाकिस्तान को झकझोर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 22 अप्रैल को पहलगाम में हमारे पर्यटकों पर पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने विभत्स हमला किया। उसकी सजा उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दी गई। पाकिस्तान और उसके आका इस घटना पर मौन रहे, लेकिन भारतीय सेना ने मजबूती के साथ उसका दुस्साहस कुचल दिया। उन्होंने आगे कहा, ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। दुनिया ने देखा कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ते भी नहीं। बहनों और भाइयों, 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की बीभत्स और बर्बर घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है, जिसके सम्मान में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन मान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया, जो 1090 चौराहे तक निकाली गई। हजारों स्कूली बच्चों ने 2000 फीट लंबे तिरंगे को थामे हुए इस यात्रा में हिस्सा लिया। चारों तरफ भारत माता की जय और जय हिंद के नारे गूंज रहे थे। देखिए भारत का जोश और जलवा, इससे पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने का नतीजा है कि आज पूरा देश जोश में है। हम किसी भी ताकत से टकराने को तैयार हैं। भारत अब महाशक्ति है और दुनिया ने ये देख भी लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा, पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवाद को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए खत्म किया। आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा शौर्य यात्रा निकाल रही है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, देश की जनता विपक्ष को कभी माफ नहीं करेगी। तिरंगा यात्रा में युवा, बच्चे, बुजुर्ग सब हिस्सा ले रहे हैं। ये सेना के सम्मान का प्रतीक है। विपक्ष हमेशा नकारात्मक नैरेटिव फैलाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को फिर ललकारते हुए कहा, पाकिस्तान और उसके आका जिस तरह की शरारत पर उतारू थे, उनके नेता आतंकियों के जनाजे में शामिल हो रहे थे। पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है जिसने 75 सालों में केवल आतंकवाद बोया है। एक दिन यही आतंकवाद पाकिस्तान को निगल जाएगा। उन्होंने कहा, जो भी भारत की बहन बेटियों का सिंदूर छीनेगा, उसके जनाजे पर कोई रोने वाला नहीं बचेगा। ऑपरेशन सिंदूर उसी का जनाजा है। याद करना, जब चुनौती हो, जब किसी प्रकार का कोई ऐसे नौबत आए जो राष्ट्रीय संकट के लिए कहीं कोई स्पेस दे रहा हो, उस समय हमारा धैर्य और हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और उसी धैर्य और एकता के इस माहौल में भारत ने अपने बहादुर जवानों के नाते पाकिस्तान के हौसले पस्त करते हुए, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशर्मी भरा चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प में और अपने संबोधन में व्यक्त किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर पूरे देश को तो एकजुट रखाई, साथ साथ कल स्वयं पंजाब के आदमपुर में जाकर के बहादुर जवानों के हौसले को भी बढ़ाने का काम किया है। तो ये था लखनऊ की शौर्य तिरंगा यात्रा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पाकिस्तान को करारा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने बता दिया है कि अब कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द संकेत लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।